ये 5 गलतियां कभी मत करना, वरना आप चाहे कितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, आप कंगाल और बर्बाद हो जाओगे। वही गलतियां जो इतिहास के सबसे बड़े जीनियस निकोला टेस्ला ने की थी। निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम जिसके बिना आज की ये आधुनिक दुनिया बस एक पत्थर का जमाना होती। वो एक ऐसे साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर थे जिन्होंने भविष्य को 100 साल पहले ही देख लिया था। आज जो हम अपने घरों में एसी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जो रिमोट कंट्रोल से टीवी चलता है, जो रेडियो सुनते हैं और जिस वायरलेस टेक्निक पर आज का इंटरनेट टिका है, इन सब की शुरुआत टेस्ला के दिमाग से हुई थी। यहाँ तक कि एक्सरे और इलेक्ट्रिक मोटर के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। सिंपली ये कह सकते हैं कि टेस्ला वो जादूगर थे जिनके इशारों पर बिजली और फ्रीक्वेंसी नाचती। लेकिन इतने बड़े जीनियस होने के बाद भी उन्होंने क्या गलतियाँ की, आइए जानते हैं। एडिशन का वो भद्दा मजाक, जी हाँ, वही एडिशन जिन्होंने बल्ब की खोज की थी। जब निकोला टेस्ला पहली बार अमेरिका पहुंचे तो उनकी जेब में सिर्फ 4 सेंट और एक सिफारिशी चिट्ठी थी, क्योंकि टेस्ला किसी की सिफारिश से एडिसन से मिलने आए थे। वो सीधे थॉमस एडिसन के पास गए। एडिसन उस समय एक बड़ा नाम थे, लेकिन उनकी मशीनें अक्सर खराब होती रहती थी। थॉमस एडिसन जब टेस्ला से मिले तो उन्होंने टेस्ला की काबिलियत को भांप लिया और उनके सामने एक शर्त रखी। एडिसन ने कहा, निकोला, अगर तुम मेरी इन डीसी मशीनों की कमियों को दूर कर सको और इनकी कार्य क्षमता बढ़ा सको तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर $50,000 दूंगा। उस दौर में $50,000 एक बहुत बड़ी रकम थी, इतनी कि टेस्ला अपनी खुद की लैब खड़ी कर सकते थे। टेस्ला ने हाँ बोल दिया और अगले 1 साल तक दिन रात एक कर दिया। वो मुश्किल से 2-3 घंटे सोते थे। उनका पूरा शरीर थक चुका था, लेकिन उनकी आंखों में वो सपना था जो उन्हें थकान का एहसास नहीं दिलाता था। अब उन्होंने मशीनों को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। जब टेस्ला अपनी वो रकम मांगने एडिसन के केबिन में पहुंचे तो एडिसन अपनी कुर्सी पर पीछे झुके और एक ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, टेस्ला, तुम इस देश में नए हो, शायद तुम अभी अमेरिकन मजाक नहीं समझते। और एडिसन ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। एडिसन ने बदले में टेस्ला की सैलरी में कुछ डॉलर बढ़ाने के लिए बोला, लेकिन टेस्ला ने उसी वक्त नौकरी छोड़ दी। सोचिए, जिस इंसान ने एडिसन का साम्राज्य खड़ा कर दिया, एडिसन ने उसे सड़क पर गड्ढे खोदने के लिए छोड़ दिया। इस समय टेस्ला के पास पैसे नहीं थे। सोचो, पैसे नहीं थे। ये थी पहली गलती, और इस पहली गलती से हमें ये सीख मिलती है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अपनी मेहनत को किसी ऐसे इंसान के हवाले मत कीजिए जो आपकी मेहनत का सम्मान करना नहीं जानता हो या जानना ही नहीं चाहता। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। द रॉयल्टी सैक्रिफाइस, वो कागज जिसने टेस्ला को सड़कों पर ला दिया। एडिसन से धोखा खाने के बाद टेस्ला की मुलाकात जॉर्ज वेस्टिंग हाउस से हुई। वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला के टैलेंट को पहचाना और उनके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो टेस्ला को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता था। कॉन्ट्रैक्ट यह था कि वेस्टिंग हाउस टेस्ला को हर हॉर्स पावर बिजली पर कुछ डॉलर की रॉयल्टी देंगे। लेकिन जैसे ही टेस्ला की एसी बिजली फेमस होने लगी, एडिसन ने जेलसी में वेस्टिंग हाउस पर मुकदमों की बौछार कर दी। कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। एक दिन वेस्टिंग हाउस थककर टेस्ला के पास आए और बोले, निकोला, मुकदमों ने मेरी कमर तोड़ दी है। अगर मैं तुम्हें रॉयल्टी देता रहा तो कंपनी बंद हो जाएगी और तुम्हारा एसी बिजली का सपना अधूरा रह जाएगा। टेस्ला ने अपनी आंखों के सामने अपने उस दोस्त को देखा जो टूट रहा था। टेस्ला को पैसों से ज्यादा प्यार अपने आविष्कार से था। उन्होंने बिना एक पल सोचे वो कॉन्ट्रैक्ट निकाला और फाड़ दिया। उन्होंने कहा, दोस्ती और मेरा सपना इस पैसे से कहीं बड़े हैं। उन्होंने अपनी अरबों की रॉयल्टी छोड़ दी, लेकिन इस त्याग का क्या फल मिला? वेस्टिंग हाउस की कंपनी तो बच गई, वो अमीर बन गए। लेकिन टेस्ला जब बाद में गरीबी से जूझ रहे थे तो वेस्टिंग हाउस ने कभी पलटकर उनकी वैसी मदद नहीं की जैसी उन्हें जरूरत थी। द स्टॉलन ग्लोरी, परफेक्शन की सनक और चोरी हुए आइडियाज। टेस्ला की तीसरी कहानी उनके दिमाग की उस सनक की है जिसने उन्हें कभी चैन से बैठने नहीं दिया। टेस्ला कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते थे, लेकिन यही उनकी बर्बादी बनी। जब वो रेडियो के आविष्कार पर काम कर रहे थे तो उनके दिमाग में उसका पूरा नक्शा तैयार था, लेकिन वो उसे तब तक पेटेंट नहीं कराना चाहते थे जब तक वो 100% परफेक्ट न हो जाए। इसी बीच मार्कोनी नाम के एक शख्स ने टेस्ला के ही 17 पेटेंट का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला रेडियो सिग्नल भेज दिया। पूरी दुनिया ने मार्कोनी को सिर पर बिठा लिया। उन्हें नोबेल प्राइज मिला। जब टेस्ला से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मार्कोनी अच्छा लड़का है, उसे काम करने दो, वो मेरे ही पेटेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। टेस्ला की ये महानता असल में एक बड़ी गलती थी। उन्होंने दुनिया को यह नहीं बताया कि असली दिमाग किसका था। वो लैब में बैठकर सुधार करते रहे और बाहर लोग उनके आइडियाज पर अपनी मोहर लगाकर मशहूर होते रहे। और नतीजा ये निकला कि दुनिया ने उन्हें एक पागल वैज्ञानिक समझना शुरू कर दिया।
द ट्रेजिक आइसोलेशन, अकेलापन जब कबूतर ही इकलौते दोस्त बने। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, टेस्ला का लोगों पर से विश्वास उठ गया। उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि एक पत्नी और परिवार उनके वैज्ञानिक दिमाग को भटका देंगे। वो न्यूयॉर्क के होटलों में अकेले रहने लगे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो इंसानों से बात करने के बजाय खिड़कियों पर आने वाले कबूतरों को दाना खिलाते थे और उनसे बात करते थे। लोग उन्हें देखकर हंसने लगे थे। जिस इंसान के दिमाग ने भविष्य देखा था वो एक छोटे से कमरे में बंद होकर रह गया। जब टेस्ला बीमार हुए तो उनके पास कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें दवा दे सके या उनका हाथ थाम सके। अकेलापन उनकी ताकत तो बना, लेकिन अंत में वही उनकी सबसे बड़ी सजा बन गया। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी, एक अधूरा महान सपना, वार्डनक्लिफ टावर। टेस्ला की आखिरी कहानी उनके उस सपने की है जिसने उन्हें पूरी तरह कंगाल कर दिया। वार्डनक्लिफ टावर। टेस्ला चाहते थे कि पूरी दुनिया को बिना किसी तार के यानी वायरलेस मुफ्त बिजली मिले। वो हवा से बिजली पैदा करना चाहते थे। उन्होंने जेपी मॉर्गन जैसे बड़े इन्वेस्टर से पैसा लिया, लेकिन उनका बजट बिगड़ गया। मॉर्गन को जब यह पता चला कि टेस्ला मुफ्त बिजली देना चाहते हैं तो उन्होंने हाथ खींच लिए। मॉर्गन ने कहा कि अगर बिजली मुफ्त होगी तो मैं पैसे कहां से कमाऊंगा, और टेस्ला का प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गया। वो टावर खड़ा तो हुआ पर कभी चालू नहीं हो पाया। टेस्ला ने अपनी बची कुची दौलत भी उसी में लगा दी थी। जब वो प्रोजेक्ट फेल हुआ तो टेस्ला मानसिक रूप से टूट गए। उनके पास ना पैसा बचा, ना नाम, और ना ही वो सपना जो वो दुनिया को देना चाहते थे। दोस्तों, ये जो 5 गलतियां मैंने आपको बताई, ये निकोला टेस्ला की हार नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत था कि वो इस लालची दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अच्छे। सच्चाई तो ये है कि उनकी ये तमाम गलतियां उनके उस महान योगदान के सामने कुछ भी नहीं है जो उन्होंने मानवता को दिया। आज अगर आपकी जिंदगी में रोशनी है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपके कमरे में लगा हुआ पंखा चल रहा है, ये सब निकोला टेस्ला की ही देन है। टेस्ला ने खुद के लिए दौलत नहीं चुनी, उन्होंने हमारे भविष्य को चुना। उन्होंने अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया ताकि हमारा भविष्य चमक सके। वो भले ही अकेले मरे, भले ही कंगाल होकर मरे, लेकिन वो मरकर भी अमर हो गए। यही वजह है कि इतिहास उन्हें एक असफल वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मसीहा के रूप में याद रखता है जिसने खुद अंधेरे में रहकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें।